एक बार सूरह हम, 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मोहम्मद मेहदी साहब, मरहूमा सुल्ताना मेहदी साहिबा, मरहूम मोहम्मद बशीर साहब, मरहूमा नजमुन्निसा साहिबा, मरहूमा फ़िरोज़ा जमाल साहिबा की अरवाह को और जुमला मोमिनीन मोमिनात की अरवाह को इरसाल फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहिल अतहार वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लौ कानल फ़ज़्लु शख़्सन लकानल हसन। सलवात भेजिए मोहम्मद। बेहतरीन लबो लहजे में, बेहतरीन आवाज़ में बेहतरीन अशआर आप लोगों ने सुना। उस तरफ नज़र रखी हुई है और उसके बाद दस्तरखान भी तकरीबन अपनी जगह खड़क रहा होगा कि जल्दी से लोग आएँ और बैठें। खैर है नहीं, हमारी किसी की भी नहीं है, हमारे सामने भी नहीं है, लेकिन बिलखरे दिल के अंदर तो दस्तरखान बिछा ही हुआ है। फ़िलहाल मुवद्दत का दस्तरखान था, उस पर बैठे थे। थोड़ी देर हमारी समा खराशियाँ बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद से इंशाअल्लाह फिज़िकली खाइएगा जाकर के। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले में। दोपहर से सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में बिलखरे मौलाना साहब ने मुफस्सल तकरीर किया, अशआर शोराए किराम ने आप लोगों की समात की नज़र फरमाई। अब चूँकि इस वक्त दस्तरखान का हिसाब किताब है और मंसूब है ये दस्तरखान हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो मैं ख़ुद डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि दस्तरखान के बारे में पढ़ा जाए। नहीं, लफ्ज़ दस्तरखान शुक्रा, उसकी अज़मत, अहमियत, आदाब क्या, या ख़ुद वो शख्स जिससे ये दस्तरखान मंसूब है उसके सिलसिले में पढ़ा जाए। बिलखरे मुनासिब यही समझा कि ख़ुद इमाम हसन मुश्तबा, चूँकि ये वो मज़लूम ज़ाते हैं, अल्लाह माफ़ करे मुझे, लेकिन हक़ अदा नहीं होता है, हम भी नहीं अदा करते हैं। और वैसे भी एक दिन विलादत का है, रमज़ान मुबारक में आदमी रोज़े में रहता है, जब शाम को खा पी लेता है तो कहाँ कुछ याद रहता है उसको। शहादत भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही दिन है, वो भी अय्याम अज़ा के दरमियान में आता है, इसलिए खुसूसी तौर पे उसको फोकस नहीं कर पाते।
तो इस बुनियाद के ऊपर सोचा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करें। अलबत्ता घबराइएगा नहीं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, कोशिश करेंगे। आगा कितना टाइम है हमारे पास? हाँ, ये तो फंसा देंगे। एक सलवात भेजे। रिवायत है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि लौ कानल हिल्मु रजुलन लकान अलिया, अगर हिल्म और बुर्दबारी को आप पेंटिंग बनाइए, नक्काशी कीजिए, मुजस्सम कीजिए हिल्म और बुर्दबारी को, तो जो शक्ल व सूरत निकल कर सामने आएगी उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। फिर आगे फरमाते हैं वलौ कानल फज़्लु शख्सन लकानल हसन, अगर तमाम फजीलतें, तमाम फजलो करम अगर उसको मुजस्सम किया जाए, उसको उसकी पेंटिंग की जाए, उसको किसी शक्ल और सूरत में ढाला जाए, तो जो शक्ल और सूरत सामने आएगी उसे हसन मुश्तबा सलामुल्लाह अलैहि वलौ कानल हया सूरतन लकानल हुसैन, अगर हया की कोई शक्ल सूरत होती, अगर हया को शक्ल सूरत के कालिब में डालिए और जो शक्ल सामने निकल करके आएगी वो कौन है? हुसैन इब्न अली अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की ज़ात है। और फिर फरमाते हैं वलौ कानल हुस्नु हैअतन लकानत फातिमा, कि अगर हुस्न और नेकी की कोई शक्ल सूरत होती, यानी आप नेकी और हुस्न को एक मुजस्सम पैकर दे दीजिए, एक पैकर दे दीजिए, एक शक्ल सूरत दे दीजिए, जो शक्ल सूरत सामने आएगी उस शक्ल सूरत का नाम सिद्दीक़ा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अलबत्ता ये नहीं है कि सिर्फ इसी में बाउंड है इनकी शख्सियतें, इन अफराद की, बल्कि हमारे तमाम आइम्मा, हमारे तमाम मासूम, ये जितनी क्वालिटीज़ बताई गई हैं उन सब भी में पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक ख़ास एंगल से बयान किया जा रहा है। ज़ियारत जामे कबीरा में हम आप लोग पढ़ते हैं कि ये अहले बैत अतहार आइम्मे मासूम अलैहिस्सलाम मरकज़ हैं अखलाक का, करामत का, फ़ज़ल का, जूद का, सखा। देखिए उसमें जाकर के क्या खिताब होता है। एक दुआए तवस्सुल तो आप सभी लोग पढ़ते हैं, देखा होगा, एक मारूफ सी है जो सभी लोग पढ़ते हैं। एक दुआए तवस्सुल है, अलबत्ता उसको सलवात चहारदा मासूमीन के नाम से भी ये नकल हुई है और इसके राइटर हैं ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी। इसका बैकग्राउंड क्या, ये गैर मारूफ दुआए तवस्सुल है। इसमें वो जुमलात जो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के सिलसिले से उन्होंने नकल फरमाए हैं, बहुत सेलेक्टेड वर्ड्स हैं उसके और बहुत टू द पॉइंट, यानी एग्जैक्ट जिसे कहिए। ये ख़ुद इनका कहना है ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का कि ये सोए हुए थे, ख्वाब में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ की तालीम फरमाई। जब इमाम हसन मुश्तबा की ज़ात अक़दस पर आते हैं तो फरमाते हैं अस्सलामु अला सय्यिदिल मुज्तबा वल इमामिल मुर्तजा साहिबिल हसबिल मनी वल फज़लिल जमी साहिबिल जूद वल मिनन दाफ़िल महन वल फितन। देखिए सेलेक्टेड वर्ड्स हैं। इमाम हसन मुज्तबा की ज़िंदगी में जो चीज़ मौज मार रही है वो उनका जूद है, उनका फज़ल है, उनका करम है, दाफ़िल फितन है, जुल्म और फितनों को दफा करने वाले। जिंदगी उनकी इसी रास्ते में गुजर रही है। फिर अल इमामुर रफ़ी, ये इमाम हसन मुश्तबा कौन है? इमाम रफ़ी यानी बुलंद मकाम, बाला मर्तबा इमाम है। यानी ये क्वालिटीज़ जो बयान की गई हैं, जिस शख्सियत में पाई जा रही हैं, उसे इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं सलामुल्लाह अलैह। ये वो ज़ात है
जो अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पहली औलाद होने का जिसे शरफ़ हासिल है। मिलता है तारीख़ में कि जब हसन मुश्तबा सलामुल्लाह अलैह की विलादत हुई है तो वहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन थीं। उनमें से एक ख़ातून ने बच्चे को सफ़ेद पारचे में, सफ़ेद कपड़े में लपेटा, लेकर के रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई। अभी बच्चा उस खातून की आगोश में था, जैसे ही रसूलुल्लाह ने देखा। अब यहाँ से बात एक दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, अभी इंशाअल्लाह उसकी तरफ आप नहीं समझिएगा तो मैं खुद उसकी तरफ इशारा करूँगा। सलवात भेजें मोहम्मद वाले। रसूल खुदा ने उस खातून से कहा, रसूलुल्लाह ने उस खातून से कहा, हाथ इब्नी, ये एक जुमला है, सिर्फ बहुत छोटा सा, हाथ इब्नी। और अब हमारी बात इसी एक जुमले से रिलेटेड आगे बढ़ेगी। हाथ इब्नी का मतलब क्या हुआ? मेरे बेटे को ले आओ, ले आओ। बेटा उसके आगोश में, कहा मेरे बेटे को ले आओ, इब्नी। और ये वो वर्ड है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा मुतअद्दिद मकाम पर बार बार तकरार करते रहे हैं। ये नहीं कहा है उस खातून से कि अली के बेटे को मुझे दे दो, ये नहीं कहा है कि फातिमा के बेटे को मुझे दे दो, ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी बेटी के बेटे को मुझे दे दो, बल्कि कह रहे हाथ इब्नी, मेरे बेटे को मुझे दे दो। आप समझ रहे हैं क्यों कह रहा है, क्यों कह रहे हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कोई वजह हमारी निगाहें नहीं देख पा रही हैं, हमारी अक्ल नाक़िस है, हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन रसूल खुदा की दूरअंदेश निगाहें देख रही थी कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। रसूल खुदा उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे। अनस इब्न मालिक रसूलुल्लाह का खादिम है, ये कहता है एक दिन मैंने देखा कि हज़रत रसूल गिरामी इस्लाम मस्जिद में बैठे हुए हैं, एक बच्चा है 2 साल का जिसका नाम इमाम हसन मुश्तबा है। ये बच्चा रसूल के अतराफ़ में खेल रहा है, कभी आकर के रसूल गिरामी इस्लाम के ज़ानुए अक़दस पर बैठ जाता है, कभी उनके शान मुबारक पर सवार हो जा रहा है। अनस ने यह कहा कि मैं सोच रहा था कि रसूल खुदा को ये बच्चा परेशान कर रहा है, अजियत हो रही होगी, चल करके इसको रसूल खुदा से दूर कर दूं, हटा दूं वहाँ से। मैं आगे बढ़ा, मैंने जा करके उस बच्चे का हाथ पकड़ा, अभी उसे हटाना ही चाहता था कि रसूल खुदा ने फरमाया, या अनस दा इब्नी, ऐ अनस मेरे बेटे को छोड़ दो। खाली दा इब्नी नहीं, वसमरता फवादी, मेरे बेटे को, मेरे मेवे दिल को छोड़ दो, हाथ न लगाओ उसको, ना हटाओ उसे। फिर फरमाते हैं वो जुमला जो ज़हराए मर्दिया के सिलसिले में मिलता है, वही जुमला एग्जैक्ट मिलता है इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। फरमाते हैं कि इन्न मन अज़ा हसनन, जिसने हसन को अजियत पहुँचाई, फ़क़त आज़ानी, उसने मुझे अजियत पहुँचाई। जो रसूल खुदा को अजियत पहुँचाएगा उसका ठिकाना कहाँ है ना? ये इमाम हसन मुश्तबा के लिए दा इब्नी, यहाँ इस हदीस में भी इब्नी, लफ्ज़ इब्नी इस्तेमाल हुआ है। और यही नहीं, इसके अलावा मुतादिद जगह आप गौर के असल तारीख़ उठा करके देखें कि हो क्या रहा था, तारीख़ में हुआ क्या है। बनी उमैया, बनी अब्बास, इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आइम्मे अतहार के सामने से, आले रसूल के सामने से इब्न रसूलुल्लाह का लफ्ज़ हटा दिया जाए। वजह क्या है, क्यों हटा दिया जाए? इस क्यों के ऊपर भी गौर बहुत ज़रूरी है। रसूल खुदा कह रहे हैं मेरा बेटा, और उम्मत कह रही है कि नहीं, आपसे क्या मतलब है, आपका बेटा कैसे हो सकता है? एक शख्स है जिसका नाम है ज़कवान, ये मुआविया का ग़ुलाम है। कहता है कि एक दिन मुआविया इब्न अबी सुफियान ने मुझसे कहा कि जो भी इमाम हसन और इमाम हुसैन के नाम के साथ इब्न रसूलिल्लाह, फ़र्ज़ंद रसूल, रसूल के बेटे, ये लफ्ज़ लगा रहा है, ये वर्ड्स लगा रहा है, उसके बारे में आकर के मुझे ख़बर दो, मैं उसे सज़ा दूँगा।
मुझे असल रसूल का नाम न लगाएं, वो इब्ने अली इब्ने अबी तालिब कहें, हमसे कोई मतलब नहीं है, इब्ने फातिमा कहें, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन इब्ने नबी नहीं लगना चाहिए, इब्ने रसूल नहीं लगना चाहिए। खूब हो गई बात। ये आप बात जो मैंने अभी कही है कि वजह क्या थी, रसूलुल्लाह की निगाहें देख रही थी, वो समझ रहे थे कि क्या होने वाला है। अब इस पैराए में आकर के देखिए कि उम्मत कहाँ जा रही है, सोकाल्ड मुसलमान क्या कर रहा है, वो लोग जो ठेकेदार हैं दीन के वो क्या कर रहे हैं। अगर हसन मुश्तबा सलामुल्लाह अलैह के नाम के साथ इब्न रसूलुल्लाह लगेगा तो इनकी निस्बत रसूलुल्लाह से होगी। जब रसूलुल्लाह से निस्बत होगी तो इंसान तौहीन नहीं कर सकता है, बेएहतरामी नहीं करेगा, मजबूर है फिर एहतराम करने के लिए। लेकिन अगर अली इब्न अबी तालिब की तरफ निस्बत दी जाएगी तो अली इब्न अबी तालिब की ज़ात वो ज़ात है जो शाम में बहुत मजलूम थी, सब किया जाता था अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि पर। तो जब अमीरुल मोमिनीन पर सब हो सकता है तो फिर इब्न अमीरुल मोमिनीन पर भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं सियासत। यही ज़कवान कहता है कि एक दिन मुआविया इब्न अबी सुफियान ने मुझसे कहा कि हमारी औलादों, तवज्जो कीजिएगा इस नुक्ते का, हमारी औलादों के नाम लिख करके लिस्ट करके सबके एक तरतीब दे करके मेरे पास लेकर के आओ, मैं चाहता हूँ उन्हें कुछ गिफ्ट हदिये तोहफे वगैरह दूँ। खूब ये गया, इसने कागज़ उठाए, मुआविया के बेटों के नाम, बेटियों के नाम, बेटों की औलादों के नाम लिखा, कागज़ पर ला करके दे दिया। जब इसने लिस्ट मुआविया के हवाले किया, उस वक्त मुआविया मरवान और दूसरे लोगों के साथ बैठा हुआ था। जैसे उसने लिस्ट देखा यानी चौंक भी गया और गुस्से में भी आ गया, सर उठा के देखा, कहा मैंने तुमसे कहा था कि मेरी औलादों के नाम लिख करके लेकर के आओ। कहा जिस लिखा तो है आपके बेटों के नाम, बेटियों के नाम, आपके बेटे के बेटों के नाम, उनकी औलादों के नाम। कहा मेरी बेटी के औलादों के नाम, मेरी बेटी के बेटों के नाम तुमने नहीं लिखे? तुमको नहीं मालूम है कि मैं अपनी बेटी की औलादों से कितनी मोहब्बत करता हूँ? तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप तो कहते हैं हसन और हुसैन इब्न रसूलुल्लाह नहीं हैं, वो अली के बेटे हैं, क्योंकि लड़की जो है वो उसकी औलाद अपने नाना से नहीं होती, यानी लड़की के बाप से निस्बत नहीं दी जा सकती है। और आप अपनी औलाद के सिलसिले में कह रहे हैं कि आपकी बेटी के बेटों का नाम हम इसमें लिखें, तो ये दो, एक बाम दो हवा कैसे हो सकती है? करता क्या, शर्मिंदगी के अलावा बात तो तुम्हारी सही है, इकरार किया उसने कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये सियासत थी। और आज भी ऐसा नहीं है कि ये उस ज़माने में हो रहा था, आज भी आप देखिए, आप मुकर्रिरीन की तकरीरों को देखिए, मुसन्निफीन की तसनीफ़ात को देखिए, राइटर्स जो हैं उनके लिखे हुए कागज़ों को देखिए, किताबों को देखिए, कहीं आपको मिलता है कि इब्न रसूलुल्लाह कह के अइम्मे अताहार को कोई खिताब कर रहा है? ये एक पूरा सिस्टम था जो उस ज़माने से चल रहा था और आज भी चलता चला रहा है। अगर इब्न रसूलुल्लाह लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया होता तो न हसन मुश्तबा इस तरह से मजलूमियत में जो हालात उनके सामने पेश आए वो आते, न करबला सामने आती, क्योंकि फिर रसूल से निस्बत होती तो किस चीज़ का, कौन किसको कत्ल कर रहा है, फिर सब एहतराम ही एहतराम होता। तो करबला है तो वो भी यहीं से है, इमाम हसन और दूसरे अइम्मे अताहार के जो हालात हुए हैं उसकी वजह भी यही है कि सामने मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप इब्न रसूलुल्लाह हैं। वरना इसी तारीख में हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी के ज़माने में 3-4 वाक़यात तो कम से कम मौजूद ही हैं इसी मसले में कि इब्न रसूलुल्लाह है या नहीं है। ये एक सईद इब्न जुबैर के साथ भी इसी तरह का वाक़या पेश आया, हज्जाज के ही ज़माने का है। शख्स है जिसका नाम है यहया इब्न यामर, ये खुरासान के बड़े उलमा में से था, अहले बल्ख था, बल्ख का रहने वाला, साहिब मसनद फ़िक़्ह व तफ़सीर व हदीस, एक्सपर्ट था हदीस का, तबे ताबईन में आता है, यानी मुहतरम शख्सियतों में शुमार होता था। हुकूमत में काजी था, जज था। ये एक दिन
यानी आप शख्सियत देखिए कि इतना पढ़ा लिखा कायदे का इंसान जिसके सामने सैकड़ों लोग बैठ करके जिससे दर्द हासिल करते हो, इल्म हासिल करते हो, इसे एक दिन जंजीर में जकड़ करके लाया गया, हज्जाज के सामने फेंक दिया गया, खड़ा नहीं किया गया, फेंक दिया गया उसके सामने ला करके। हज्जाज ने सर उठाया, कहा कि मैंने सुना है कि तुम अपने दर्स वगैरह में जहाँ भी तुम तकरीर करते हो, लेक्चर देते हो, गुफ्तगू करते हो, हसन और हुसैन की औलादों को इब्न रसूलुल्लाह कह के खिताब करते हो। कहा हाँ करता हूँ। कहा क्यों करते हो, तुमको पता नहीं है कि ये मना है ये काम? कहा कि मेरे पास कुरान से दलील मौजूद है। कहा कुरान में कौन सी आयत है जिसकी वजह से तुम ये कह रहे हो? तो उसने कहा सूरह अनाम की हुजूर 84 और 85 नंबर की आयत, आप लोग भी देख लीजिएगा जा करके, 84 और 85 नंबर सूरह अनाम की देखिए जा करके, उसमें क्या है? वनूहन हदैना मिन क़ब्ल, ये 84 नंबर की आयत का एक हिस्सा है। नूह को हिदायत के रास्ते पर गामजन कि हमने उनको पहले हिदायत दी है नूह को, लेकिन इसी के बाद वमिन ज़ुर्रियतिही ये जो आ रहा है, और फिर ज़ुर्रियती के बाद से जनाबे दाऊद हैं, सुलेमान हैं, ज़करिया हैं, यहया हैं, ईसा, इन सारे लोगों का नाम परवरदिगार आलम इन आयत में बयान कर रहा है कि इन सब लोगों की हमने हिदायत फरमाई है और जनाब नूह की हिदायत फरमाई और ये लोग उनके ज़ुर्रियत में हैं। तो कह रहा है कि जनाब हज्जाज ये बताइए भाई, सारे लोग तो सारे अंबिया इलाही तो ठीक हैं, ये ईसा यहाँ कहाँ से आ गए? ईसा मगर अपने बाप के जरिए जनाब नूह से मुत्तसिल है, कनेक्ट हैं। देखिए बात वाज़ेह हो रही है या नहीं? मुमकिन है कि बहुत सख्त लग रही हो। जनाब ईसा अपने बाप के जरिए से कनेक्ट हैं, जनाब नूह तक पहुंच रहे हैं, उनके तो बाप ही नहीं था। ले दे करके मरियम बिनते इमरान है, माँ के जरिए से जनाब मरियम का सिलसिला नसब जनाब नूह तक पहुंच रहा है। खुदावंद आलम कुरान में कह रहा है कि ये नूह की ज़ुर्रियत में से हैं, नूह की औलाद हैं, और आप कह रहे हैं कि रसूल की बेटी के बेटे रसूल के बेटे नहीं हो सकते। ये कैसे हो सकता है? कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने बहुत सारी जगहों के ऊपर, ख़ास तौर से आय मुबाहला उठा करके देख लीजिए, है या नहीं आय मुबाहला में? अबनाना की सनद किसको दे रहा है परवरदिगार आलम? यही इमाम हसन और इमाम हुसैन जिसे खुदावंद मुतआल सनद दे रहा है। रसूल गिरामी इस्लाम भी उसी सनद की बुनियाद के ऊपर अपना बेटा कह रहे हैं, है या नहीं है? सलवात भेजे मोहम्मद वाले। ये हज्जाज क्या जवाब देता? यहाँ ये भी सर झुका लिया इसने, कहा इसकी जंजीरें खोल दो, इसे आज़ाद कर दो, जाने दो। भाई कुरान की दलील और मुहकम दलील इसने कुरान से पेश किया है, यूं ही नहीं। सारा जोर उस तरफ से ये है कि इब्ने रसूलुल्लाह इनके नाम के आगे न लगने पाए। कोई इब्ने रसूलुल्लाह न कहे, रसूल का बेटा न कहे, फर्जंद रसूल खुदा न कहे। सारी मेहनत हो रही है, सारी ताकत लगाई जा रही है, जितनी ताकत उधर से लग रही। इस तरफ से भी आइम्मा अतहार का तरीका ये था कि तुम उधर से मना करते रहो, हम अपने नाम के आगे जब भी हम बोलेंगे, जब भी हम खुतबा देंगे, जब भी हम तकरीर करेंगे, हम जब अपने आप को पहचानवाएंगे तो हम कहेंगे अनब्नो नबील्लाह, अनब्नो इब्नुल्लाह, अनब्नो इब्न नबी। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद कि मैं रसूल का बेटा हूँ, मैं नबी का बेटा हूँ। समझे आप? बहुत हसास मौका था 21 रमज़ान मुबारक को क्या हुआ था? अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह की शहादत वाक़ई हुई थी। रात में शहीद हुए ना, बेटे सुबह में दफन करके वापस आए हैं। मौला इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम उस दिन जब मस्जिद कूफा में मिंबर पर गए हैं तो वहाँ जा कर के उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले अपने आप को जो पहचानवाया था, यही कहा था अनब्नो 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 नबी अनब्नो मोहम्मदिल मुस्तफ़ा, मैं नबी का बेटा हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। कहा था नहीं कहा था? दरबार शाम याद है, सैयदुस साजिदीन याद है, मिंबर पर गए थे इमाम सज्जाद, वहाँ जाके क्या किया था?
अपने आप को पहचानवाया था या नहीं पहचानवाया था कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। हुसैन इब्ने अली ने जितनी भी तकरीरें की हैं, जितने भी खुतबे दिए हैं, सब में अपने आप को पहचानवाया है कि मैं रसूल का बेटा हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। पहचानवाया नहीं पहचानवाया? यही नहीं, हारून रशीद का नाम तो सुना ही होगा, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम को भी पहचानते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। एक दिन हारून रशीद कब्र रसूल के सामने आता है, आकर के खड़ा हुआ। भाई हाकिम आया है तो पब्लिक भी तमाशा देखने के लिए आती है, तो जिसे हमारी देसी ज़बान में कहिए नक्शा मारने के लिए। उसने कहा कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर कहता है अस्सलामु अलैका या इब्नल अम, ए रसूल खुदा आप पर सलाम हो। फिर कह रहा है ए मेरे चचेरे भाई, ए मेरे चचा के बेटे, आप पर सलाम हो। अब पब्लिक तो भैया रसूल के सगे रिश्तेदार हैं, पब्लिक तो पब्लिक है, लेकिन पीछे से मजमे को चीरते हुए हजरत मूसा इब्न जाफर इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम आगे आए। आने के बाद से बावाज़े बुलंद कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा, ए रसूल खुदा आप पर सलाम हो, ए बाबा जान आप पर सलाम हो। इसने मुड़ के देखा, कहा कि रसूल अल्लाह तो ठीक है, अब्बा कैसे हो गए, बाबा जान यानी क्या मतलब, बाबा जान कहाँ से कह रहे हो? मुफस्सल वो कन्वर्सेशन है, मैं पूरे नहीं, लेकिन इमाम ने फ़ौरन ही कहा कि आय मुबाहिला भूल गए और भी दूसरी आयतों की तरफ इर्जा दिया। तो इनका काम ये है कि ये हटाते जाएं, डिलीट करते जाएं, मिटाते जाएं, रिमूव करते चले जाएं, लेकिन अहले बैत अतहार की सीरत यही रहेगी, तुम नहीं मान रहे हो, तुम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम नहीं कह रहे हो, मत कहो, हम कहेंगे, हम फख्र करेंगे इस बात के ऊपर कि मेरा जज रसूल है, हम फख्र करेंगे इस बात पर कि हम नबी की औलाद। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। और ये चीज़ सिर्फ इसी यानी इब्न रसूलुल्लाह वाली बात सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन से मखसूस नहीं है, बल्कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। और अगर इसको बहुत ज़्यादा उमूमियत दे दीजिए, आम कर दीजिए, तो सादात किराम भी फ़र्जंद रसूल खुदा हैं। भाई सादात ज़हरा होते हैं नहीं, औलाद ज़हरा कहे जाते हैं या नहीं कहे जाते हैं? जब औलाद फ़ातिमा है तो औलाद रसूलुल्लाह भी हैं। अलबत्ता ग्रेड होता है हर चीज़ का, इसका मतलब नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं तो हम फ़र्जंद रसूल खुदा हैं, नाउज़ुबिल्लाह हमारा मर्तबा भी वैसा ही है, नहीं, हमारे अपने अमाल व किरदार हैं। क्योंकि यहाँ पे ये दर वो है, ये घर वो है, ये अफराद वो हैं जहाँ पे इंसान का अमल उसको अलैहिस्सलाम बनाता है, सिलसिले नसब नहीं बनाता है। सिलसिले नसब से इंसान नहीं अलैहिस्सलाम होता है, बल्कि अपने अमल की बुनियाद के ऊपर अलैहिस्सलाम होता है। तो ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात, यानी यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़र्जंद रसूल खुदा हैं। और इसी तरह से दूसरे, अलबत्ता हदीस किसा आप पंजतन पाक के सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन के सिलसिले में नाजिल हुई है ना, लेकिन क्या अहले बैत जो इसमें कहा गया है, इस आयत ततहीर में लफ्ज़ अहले बैत आया, ये सिर्फ इन्हीं 5 लोगों से मखसूस है? नहीं, बल्कि रिवायात उठा के देखिए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक को इंक्लूड करती है, शामिल करती है ये हदीस कैसा। ये सब अहले बैत के मिस्ताक हैं, सबसे रिश्त दूर है, उमूमियत शमूलियत पाई जाती है। ये हो गया एक हिस्सा था। एक सलवात भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ऊपर ज़िंदगी पर निगाह डाली जाए। अलबत्ता वक्त भी नहीं है और हमारे अंदर उतनी सलाहियत भी नहीं कि हम निगाह डाल सकें। जो कुछ टाइप कर सका था किया और प्रिंट लेकर के आ गया आपके सामने। इल्मी एतबार से बहुत सारे, एक दो खाली काउंट करेंगे। मस्जिद में एक शख्स दाखिल होता है, हाजी आगा, देखा कि ग्रुप बैठा हुआ है, मस्जिदुन नबवी की बात हो रही है, मदीना मुक़द्दसा की, मुनव्वरा की, कि कुछ ग्रुप हैं बैठे हुए हैं, 5 आदमी 8 आदमी इधर बैठे हैं, कुछ वहाँ बैठे हैं, कुछ वहाँ बैठे हैं, कुछ वहाँ बैठे हैं। एक शख्स दाखिल हुआ, सारे लोगों को गौर से देख रहा था। सबके पास से गुजरता गुजरता एक
ग्रुप के पास रुक गया, देखा कि वहाँ एक साहब बैठे, वो दर्स दे रहे थे, पढ़ा रहे थे। बैठ गया, हुजूर सलाम अलैकुम, वो इजाज़त है? हाँ क्या बात है बताओ। कहा कि साहब एक आयत है जो हमें समझ में नहीं आ रही, आप मेहरबानी होगी हमको समझा दीजिए उसकी माना मतलब क्या होता है। कहा कौन सी आयत है? का सूरह बुरूज की 3 नंबर की आयत, वशाहिदुम व मशहूद, यही 2 लफ्ज़ है, हमें समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या हुआ। तो उन्होंने सर उठाया, कहा तो बहुत आसान सी चीज़ है, शाहिद का मतलब रोज़े अरफा यानी 9 ज़िलहिज, बकरीद के महीने की 9वीं तारीख, और मशहूद का मतलब जो है वो ईद कुर्बान, बकरीद वाला दिन। खड़े हो गए, वहाँ से आगे बढ़े, सेटिस्फाई नहीं हुआ ये आदमी, अजब सा जवाब दिए, समझ में नहीं आया। दूसरे ग्रुप के पास पहुँचे कि साहब सवाल था, समझ में नहीं आया। कहा क्या सवाल है? फिर कहा वही शाहिद में मशहूद क्या मतलब है इस आयत का? तो उन्होंने अभी तकरीबन वही जवाब जो पहले वाले ने दिया था, ज़रा सा आगे पीछे करके उन्होंने कहा कि शाहिद का मतलब ईद कुर्बान है और मशहूद का मतलब रोज़े अरफा है, यानी आगे पीछे कर दिया। फिर ये आगे बढ़ा, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, इसको तस्कीन नहीं, तो समझ में आ रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सही जवाब नहीं है, मुतमईन नहीं हो रहा था। फिर तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, सब तकरीबन यही घुमा फिरा कि इसी बात को घुमा रहे थे। ये खड़ा हुआ एक हसरत भरी निगाह इसने मस्जिद में चारों तरफ दौड़ाई, देखा कोने में एक जवान मस्जिद में बैठा हुआ है, कोने में एक जवान मस्जिद में बैठा हुआ है। पूछा कि वो शख्स जो वहाँ बैठा हुआ जवान वो कौन है? देखिए जवान से ये पता चल रहा है कि रसूलुल्लाह इस दुनिया में नहीं है, यानी काफ़ी वक्त गुजर चुका है। पूछा कौन है? कहा ये हसन इब्न अली है। किसी ने बता दिया। गया वहाँ, सलाम किया, इजाज़त लेकर के बैठा। कहा कि फ़र्जंदे रसूल यब्न रसूलिल्लाह, सवाल है मेरा। कहा क्या? कहा मैंने इन लोगों से पूछा है शाहिदन व मशहूद का मतलब क्या है? तो इमाम ने फ़ौरन ही कहा कि शाहिद से मुराद रसूल खुदा हैं, मशहूद का मतलब क़यामत है, क़यामत का दिन। कहा कि माफ़ कीजिएगा मौला, कोई दलील आप इस बात की पेश कर सकते हैं? तो कहा फ़ौरन ही इमाम ने इस आयत को एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरी आयत की तलावत फरमाई। इसे कहते हैं कुरान की तफसीर खुद कुरान से, यानी एक आयत से दूसरी आयत की तफसीर। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब की 45 नंबर की आयत की, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। शाहिदन, इन्ना अरसलनाका शाहिदन, शाहिद से मुराद क्या बताया था इमाम ने? रसूल खुदा बताया था। ये आयत उसी बात की तो तायद कर रही है या नहीं? तो रसूल खुदा शाहिद हैं, किस चीज़ के शाहिद हैं? शाहिद का मतलब होता है गवाह। किस चीज़ के गवाह हैं? हमारे आपके सबके आमाल के गवाह हैं रसूल खुदा। खुद आप मशहूद आपने कहा क़यामत, क़यामत। इमाम ने कहा कि कुरान मजीद में क़यामत के बहुत सारे नाम बयान किए गए हैं, उनमें से एक नाम क़यामत का यौमुन मशहूद है मुल्सा? यौमुन मशहूद, मशहूद का मतलब क्या? यानी जिस दिन, वो दिन या जिस दिन गवाही दी जाएगी। गवाही देने वाला कौन है? शाहिदन व मशहूद। क़यामत के दिन रसूल गिरामी इस्लाम हम तमाम लोगों के अमाल की गवाही देंगे वहाँ, यानी वो दिन जो होगा वो दिन क़यामत का दिन होगा, यौमुन मशहूद होगा। ये कितनी आसानी से इमाम ने सॉल्व कर दिया। ये भी बहुत शुक्रिया अदा किया, खुश हुआ कि नहीं फ़र्जंदे रसूल आपने बेहतरीन जवाब दिया, समझ में आ गया और खुश हुआ चला गया। तुहफ़ुल उक़ूल में रिवायत है, अलबत्ता बहुत लंबी रिवायत है वो, उसमें अमीर अल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह सवाल कर रहे हैं, इमाम हसन मुश्तबा जवाब देते चले जा रहे हैं, वो बहुत सारे, यानी 2-3 सफ़े की है कम से कम। घबराइएगा मत, सुनाने में खाली बता रहा हूँ कि मौलवी साहब के पास होगी, लेकर के पढ़ दीजिएगा वो वाली रिवायत। मसला 1-2 चीज़ बता दूँ ताकि दिल लगा रहे। एक सलवात भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद का, वो लेकिन नहीं,
इससे पहले एक चीज़ और सुनिए, वो बड़ी मज़ेदार है, अगर छूट जाएगी तो फिर अफसोस होगा कि हाय ये वाली बात तो बड़ी मुश्किल से लिखी थी, नहीं पढ़ी। एक दिन एक शख्स आता है, मैं अभी आऊँगा उसमें बता दूँगा 2-3 बातें उसकी। एक शख्स आता है, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को उसने देखा। अच्छा कभी कभी होता है अली भाई, आप मसलन जैसे आज सुबह में जब नाजिल हुए थे तो हमने तारीफ़ किया था ना आपकी, तो कभी तो कपड़ा इंसान का उसको अट्रैक्ट करता है सामने वाले को, कभी कभी स्टाइल अट्रैक्ट करती है, और कभी कभी ये होता है कि मजमूई तौर के ऊपर स्टाइल और कपड़ा सब अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम घोड़े के ऊपर सवार हैं, बेहतरीन बहुत खूबसूरत लिबास पहने हुए हैं, और जिस स्टाइल में भी रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, बस ये है कि एक ख़ास स्टाइल में थे, ख़ास हैत और शक्ल में थे, तो जिस भी स्टाइल में थे वो स्टाइल भी उनकी बहुत अट्रैक्टिव थी। इस शख्स ने देखा इमाम को, जा कर के पास एक जुमला कहता है इमाम से, इन नफ़ी का केबरन, आपके अंदर गुरूर और तकब्बुर है, आपके अंदर गुरूर और तकब्बुर है। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा ला, नहीं 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 नहीं, मेरे अंदर कोई गुरूर और तकब्बुर नहीं है। इन्नफिया इज्जतुन, मेरे अंदर इज्जत है, ये जो तुम देख रहे हो ये इज्जत है, ये गुरूर नहीं है। क्यों क्यों? अब आप इज्जत और गुरूर में फ़र्क बताइए, कभी गौर किया है कि इज्जत और गुरूर में क्या फ़र्क है? इज्जत किसे कहते हैं, गुरूर किसे कहते हैं, तकब्बुर किसे कहते हैं? अगर याद रखिएगा, इज्जत वो है जो खुदावंद मुतआल अता करता है, और गुरूर वो है जो इंसान खुद अपने लिए गढ़ देता है। हम अपने तईं खुद बीन होकर के अपने आप को बड़ा बना लेते हैं। हमारे अपने आप से अपने आप को बड़ा बनाने से हम बड़े नहीं होते हैं, बल्कि जब खुदा इज्जत बख्शना चाहता है, वो अगर हमें अजीज रखता है तब हम बड़े होते हैं और अजीज होते हैं। ये है इज्जत। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कि ये इज्जत है। वमन कान युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जत जमिया, तमाम इज्जतें अल्लाह के पास है, वो जिसको चाहता देता है, उसके पास है इज्जत। ये उसको भी समझ में आया कि मियाँ गलत बोल गए थे इमाम से, फर्जंद रसूल सही कह रहे हैं आप। वो गया था जवान खुश होकर के, तो उसने भी कहा था कि अल्लाहु आलम हैसु यजअलु रिसालता, कि खुदा बेहतर जानता है कि उसको मनसब रिसालत कहाँ पे रखना है, किसके हवाले करना है। वो जवान भी मस्जिद से जवाब लेकर के गया, इसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ, इसने भी कहा कि हाँ सही बात है, परवरदिगार सही जगह सही चीज़ को रखता है, इधर उधर अहले गैरों को नहीं कोई मनसब वंसब मिल जाता है। आप समझे? अब आइए, वो कौन सी बात थी, सुन नहीं रहे, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तोहफुल उकूल वाली, तोहफुल उकूल में बहुत सारे सवालात हैं जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किए और इमाम हसन जवाब दे दिए। छोटा छोटा सवाल, एक एक जुमले, एक एक लफ्ज़, दो दो लफ्ज़ का जवाब। इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरे लाल बताओ, जूद, सखावत, करम, ये सब क्या है, ये क्या है ये? तो भाई जूद किसे कहते हैं, सखावत किसे कहते हैं, करम किसे कहते हैं? इमाम ने एक छोटा सा जुमला कहा, अल अतियतु क़ब्ल सवाल, इसके पहले कि सामने वाला हमसे अपनी ज़रूरत बयान करे, हम अगर उसकी मदद कर दे रहे हैं, इसे करम कहते हैं, इसे जूद कहते हैं, इसे सखावत कहते हैं। और ये तरीक़ा था अहले बैत अतहार का कि सामने वाला आकर के ज़रूरी नहीं है कि अपनी बात कहे, बल्कि आया भी नहीं, असल दूसरे शहर में है, देखिए रिवायतें उठा करके पहुंच जाता था जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी। ये फिर पूछते हैं सदात, सदात यानी मुहकम, मजबूत। सदात क्या है, मजबूती क्या चीज़ है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, कि दफ़उल मुनकर बिल मारूफ, बुराई का जवाब अच्छाई से देना, बुराई को अच्छाई से दूर करना। यहाँ तो कोई अगर तिरछी आँख देख लेता है तो फिर या अल्लाह क़यामत आ जाती है।
इमाम क्या कह रहे हैं कि बुराई का जवाब, बुराई का तिरछी आंख की बात भी नहीं है, तो कोई हिसाबी किताब नहीं इसके, तब तो ऐसे है। बुराई का जवाब अच्छाई से देना, ये अगर मजबूत बनना है, मजबूती लाना है, इस्तेकाम लेके आना है अपने अंदर, तो ये क्वालिटीज ईजाद होनी चाहिए। खाली इमाम हसन मुश्तबा के दस्तरखान पर खा लेने से क्वालिटी ईजाद नहीं होगी, उनकी सीरत अंदर आएगी तब हम क्वालिटी मैन बने। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर पूछते हैं मेरे लाल गफलत क्या है। ये भी बहुत, मैंने 2-3 सेलेक्टेड उसमें से निकाले। गफलत क्या चीज़ है? इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि वो शख्स जो मस्जिद के नज़दीक हो और मस्जिद में नमाज पढ़ने न जाए, इसे गफलत कहते हैं। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर से दोहरा रहा हूँ, गफलत वो इंसान जो मस्जिद के नज़दीक हो, चाहे घर नज़दीक हो या खुद वो एडवांस मस्जिद के आसपास हो, और नमाज पढ़ने मस्जिद में न जाए, इसे गफलत कहते हैं। इसी तरह से इमाम सल्लल्लाहु ने बहुत सारे सवाल किए हैं और इमाम हसन ने जवाब दिए उनके। एक सलवात भेजिए तो अब दूसरे जीने पर आए। ये इमाम की एक इल्मी जो उनकी फजीलतें थीं, उस पर एक तायराना नज़र भी नहीं कहा जा सकता, बस एक पलक झपकने भर की तरह, एक चश्मे ज़दन वाला हाल था। मुफस्सल है ये सारी चीज़ें, कई वॉल्यूम्स हैं, आदमी अगर बैठ के पढ़े इन चीज़ों को। तो आज का ज़माना ख़ास तौर से इन बातों के लिए हम अपने जवानों, नौजवानों और बच्चों को मुखातब कर रहे हैं। अलबत्ता तमाम वो लोग सुने जिनके माँ बाप बाहयात हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, और जिनके इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एहतराम माँ बाप का, भाई बहन का, अजीज़ अक़ारिब का, अपने दादा दादी, नाना नानी, जो रिश्ता है, एहतराम करना सीखे। ज़माना इतना ज़्यादा ख़राब है, सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा गंदगी हमारे सामने उसके ऊपर है, और भी दूसरे अनासिर मौजूद हैं जो हमारे सामने तैयार करके रख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे, माँ बाप को अहमियत देना सीखिए, माँ बाप का एहतराम करना सीखिए। आपके समझ में नहीं आती है उनकी बात, मत समझिए, इस बात के ऊपर सब्र कीजिए और सुन लीजिए कि वो आपके माँ बाप हैं, उन्होंने आपको पाला है, पैदा किया है, बड़ा किया, इस हद तक पहुँचाया है कि आप इतने बड़े हो गए हैं कि उनकी बात को आप नहीं समझ सकते। सब्र करिए, लेकिन बोलिए नहीं, अकड़िए नहीं, उनके सामने अदब का मुजाहरा कीजिए, एहतराम कीजिए। ये क्यों कह रहा हूँ? हमने जिन लोगों को अपना आइडियल बनाया है, हम जिन लोगों को फॉलो करते हैं, हम जिनको अपना नमूने अमल हम समझते हैं, उनकी ज़िंदगी ये मासूम है, इनकी ज़िंदगी ये हमारे लिए नमूने अमल है। खाली सलवात भेज देने के लिए, मुसीबत पे रो देने के लिए नहीं होते। मैं इन बातों को बार बार कहता हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने बाबा से, अपनी माँ वालदा से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने जद से मोहब्बत करते थे। न भाई उनसे बड़ा था, न बहन उनसे बड़ी थी। तवज्जो कर रहे हैं? न इमाम हसन से बड़ा कोई भाई था उनका, न उनकी कोई बहन उनसे बड़ी थी कि बड़े हैं तो इसलिए एहतराम करें। नहीं, भाई बहन हैं तब भी एहतराम। ये रिवायत के जुमले हैं कि बेइंतहा एहतराम किया करते थे अपने भाई बहन का। तो जो अपने भाई बहन का एहतराम करे वो अपने माँ बाप का किस हद तक एहतराम करता होगा, अपने जद का किस हद तक एहतराम करता होगा। इमाम हसन, बचपने की बात है, इमाम हसन की बचपने की बात है। खुद इमाम ने फरमाया कि एक दिन कि मैं अपनी माँ के साथ एक प्लेट में, एक कासे और एक कटोरे में खाना नहीं खाऊंगा। जनाब ज़हरा मर्दिया ने पूछा, मेरे लाल क्यों? तुम अपनी माँ के साथ एक प्लेट में, एक कासे में खाना क्यों नहीं खाओगे? फरमाते हैं हसन, आप देखिए वो बच्चा छोटा है, बच्चा है, बचपना है, इस्मत अपनी जगह है, बचपना अपनी जगह है। बच्चे बचपने में खेलते हैं, अगरचे मकाम इस्मत पर फायज हों, वो बचपने का तकाजा है। लेकिन ये बच्चा जो जवाब दे रहा है वो हमारे लिए दर्स है।
कि फरमाते हैं कि मादर गिरामी अम्मा जान, इसलिए मैं आपके साथ एक प्लेट, एक कटोरे, एक कासे में खाना खाना नहीं चाहता कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस लुक़्मे और खाने के जिस हिस्से के ऊपर आपकी निगाह हो, मैं उस लुक़्मे और उस हिस्से को उठा करके खा लूँ और ये आपकी शान में बेएहतरामी और तौहीन समझी जाए। हमने कभी इस हद तक अपने माँ बाप की रियायत किया नहीं ना की। यही दर्स है, करना चाहिए। उस वक्त ज़हराए मर्दिया ने कहा नहीं मेरे लाल, तुमको इजाज़त है, तुम खाओ अपनी माँ के साथ अपने बर्तन, इस बर्तन। उसके बाद इमाम हसन ने अपनी माँ के साथ खाना शुरू किया है। अगर इन अफराद की ज़िंदगी के ऊपर इस तरह से निगाहें डाली जाएं तो वाक़ई हमारे लिए बहुत सारी चीज़ सबक आमोज़ है। पूरी ज़िंदगी हमें सुधार देगी, हमारा मुआशरा सुधर जाएगा। अब बात ख़त्म कर रहे हैं, एक आखिरी बात इस सिलसिले में और सुन लीजिए, और इसी के ऊपर इंशाअल्लाह आपकी ज़हमत तमाम होगी। तारीख़ बशरियत उठा करके देखिए, जब से इंसान खल्क़ हुआ है ज़मीन के ऊपर, अलबत्ता वो आसमान वाली बात नहीं, तब से लेकर के और आज तक, इंशाअल्लाह आज से लेकर के क़यामत तक बनी बशर जो है वो इकनॉमिकल मुश्किलात में फंसा हुआ है। भाई अडानी अंबानी एक ही दो हैं, सही है ना। पैसे वाले अफराद कम होते हैं, अक्सर पब्लिक 100 में 99 नहीं 99.5 लोग इकनॉमिकल मुश्किलात से रूबरू रहते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा होती है, कहीं ज़रा सा 19-20 होती है। और ऐसे में औलियाए खुदा, आइम्मे अतहार, मासूमीन, उनके बाद गैबत का ज़माना और उलमा और मराजे और समाज और सोसाइटी के जो रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ होती हैं, बड़े लोग होते हैं, मोमिनीन होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के लोगों की इंसानियत की मदद करते हैं। शाहिद मिसाल बहुत एकदम गर्मा गर्म है। अभी लेबनान के हालात आप लोगों ने देखे हैं और अभी जो चल रहा है देख रहे हैं। गज़ा के हालात पेश नज़र हैं, सीरिया के हालात पेश नज़र हैं। ये 2-2 टन के बम जहाँ गिर रहे हैं और मिसाइलें गिर रही हैं, इनका तो सब कुछ बर्बाद हो गया ना। गज़ा के हालात तो ऐसे कि पीने का पानी नसीब नहीं, कितने दिनों से मुहासरे में है, खाने पीने की शदीद किल्लत, और यही हाल कम बेश लेबनान में भी है, सीरिया के इलाके में। लेकिन इस ख़राब हालात के बावजूद भी मोमिनीन ही हैं, मौजूदा ज़माने में इमाम के नायबीन ही हैं जिन्होंने कमर हिम्मत कसी, आगे बढ़े और कहा कि डोनेट करो, पब्लिक पैसे दे। सब लोग मोमिनीन की जिम्मेदारी है कि इंसानियत को भूखा, इंसान को भूखा न रहने दें, इंसानियत की वजह से आगे आएँ। तो वहाँ पे किसी ने ये मजहब नहीं पूछा किसी से कि तुम किस धर्म के हो, किस सेक्ट के हो, किस फ़िरक़े के हो, किसको मानते हो, किसको नहीं मानते। अगर इंसान प्यासा है तो उसको पानी का इंतज़ाम किया जा रहा है, रहने के लिए ठंडक का ज़माना है ना, ब्लैंकेट का इंतज़ाम हो रहा है, खाने पीने का इंतज़ाम। कहाँ कब बम गिर जाए, कब मिसाइल आ जाए, कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हो रहा ही नहीं हो रहा है। ये कहाँ से हमारे अंदर ये अच्छाई, ये बेहतरीन उन्सुर, बेहतरीन चीज़ हमारे अंदर ईजाद हुई है? ये इन्हीं अइम्मे अतहार की ज़िंदगी है जिनकी ज़िंदगी का एक मकसद ये था कि हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते रहो। जिसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हो उसकी ज़रूरत बढ़ करके पूरी करो। और इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में तो मारूफ है, वो सुर्रा कहा जाता था थैली को। वो थैली कम से कम 300 दिरहम की हुआ करती थी। भाई 300 दिरहम किसी को मिल गया तो उसके अचानक से उसकी फ़कीरी दूर हो जाती थी। आदमी अगर सही है, मगर ये कि उसी को खाए तो फिर 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर उसी से कुछ काम धंधा करना चाहे तो करते थे लोग। 300 से लेकर 700 तक की उनकी थैलियाँ हुआ करती थी, इससे कम तो देते ही नहीं थे किसी को। तमाम अइम्मे अतहार, तमाम मासूमीन लोगों की मदद करते थे, लोगों के साथ सखावत से पेश आते थे, जूदो करम कूट कूट करके भरा था। लेकिन इन तमाम के दरमियान इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है जिसने करीम अहले बैत का लक़ब पूरी कायनात से अपने लिए मखसूस करवा लिया। इमाम हसन मुज्तबा खिलाते तो सभी हैं, आगा खिलाते तो सभी हैं। कहीं भोज होता है, कहीं लंगर होता है, कहीं नियाज होता है, कहीं कुछ होता है।
और कोई कुछ नहीं करता तो ऐसे खिला देता है, पार्टी आर्टी के नाम पे। मौलवी साहब खिलाते हैं ना सब लोग, लेकिन क्या सब खिलाना एक जैसा है? नहीं ना। दस्तरखान मदीने में बिछता था, चर्चा पूरी दुनिया में होता था। ये दस्तरखान हसन मुश्तबा, सुफ्रे हसन मुश्तबा पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन मदीने में ये था दस्तरखान। हाँ, इसी चर्चा की बुनियाद पे आखिरी जुमले हैं ये, इसी चर्चा, इसी एक खबर की बुनियाद के ऊपर हाकिम शाम ने भी, जब उसको खबर पहुंची थी कि अरे मदीने में हसन मुश्तबा का दस्तरखान, जिसका जी में आता है आके बैठता है, खाता, और जितना जी में आता है खाता, कभी कभी तो लेके भी जाता है अपने साथ। तो ऐसा है कि अब मैं भी खिलाऊंगा, ऐलान उसने करवा दिया कि आज से हमारे यहाँ भी दस्तरखान बिछा हुआ है, जिसको खाना है आए और जितना खाना है खाए, कोई किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हो एक दिन एक शख्स पहुंचा अरब, दस्तरखान पर बैठा, पहला ही लुकमा उठाया, खाना ही चाहता था कि हाकिम शाम ने कहा रुको 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 रुको, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, रुको रुको रुको। कहा क्या हुआ? अपनी जगह से उठता है, उठने के बाद आता है, आकर के वो लुकमा लेकर के उसके अंदर का, देखो इसके अंदर एक बाल है, वो बाल निकाल के फेंक दिया। कहा अब खाओ। इस आदमी को क्या करना, खुश होना चाहिए था या नहीं कि अरे हाकिम उठ करके अपनी जगह से आया, हमारे खाने में बाल था उसको निकाल दिया, हमें बाल खाने से इसने बचा लिया। लेकिन ये गैरतमंद अरब था, अपनी जगह से खड़ा होता है, कहता है कि लानत है तेरे दस्तरखान के ऊपर, मैं तेरे दस्तरखान पर खाना नहीं खाऊंगा। पूछा क्यों? कहा कि लानत है तुझ पर और तेरे दस्तरखान पर, इसलिए कि वो आदमी जो हाकिम है और दूर बैठा है, वो इतनी बारीक बीनी से दूसरे खाने वाले के लुक़मे को देख रहा है कि उसके अंदर छिपा हुआ बाल भी इसे दिखाई दे रहा है। अजीजों, मेरे दोस्तों, हसन मुश्तबा की नकल में दस्तरखान बिछा लेना बहुत आसान काम है, लेकिन इमाम हसन मुश्तबा के जैसा जूद, उनके जैसा करम, उनके जैसी सखावत अपने अंदर इजाद करना बहुत मुश्किल काम है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद। खुदाया तेरी बारगाह में दुआ गो हैं इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से कि मालिक हाज़रीन की दुआओं को, उनकी हाजतों को शरफ़ इजाबत अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन, हमारे मरहूमीन की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, आला इल्लियीन में उन्हें जगह अता फरमा। करीम परवरदिगार बेहक़ इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो लोग मरीज़ हैं, बिलखुसूस अपने रफ़त भाई के भाई बीमार हैं काफ़ी, उन्होंने भी फ़ोन भी किया था बेचारे ने दुआ के लिए। अल्लाह तमाम मरीज़ों को बिलखुसूस इन्हें रफ़त भाई के भाई को शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा। रफ़त भाई यानी हुसैनी चैनल, परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में दुआ गो हैं इमाम हसन मुश्तबा के सदक़े में। दुनिया में बहुत नाअमनी है, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट का इलाक़ा बहुत नाम है। परवरदिगार इमाम हसन मुश्तबा सलामुल्लाह अलैह के सदक़े में अमनीयत बरकरार फरमा। ज़ालिमों को, अमेरिका, इसराइल और जो भी जिस शक्ल में भी ज़ालिमीन हैं इंसानियत के ख़िलाफ़, अल्लाह इन्हें निस्त नाबूद फरमा। मेरे मालिक, मेरे करीम परवरदिगार, बानियान के रिज़्क़ रोज़ी में, तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। ये प्रोग्राम दिन में महफ़िल थी, इस वक्त दस्तरखान का अहतमाम है, ये सब परवरदिगार आलम शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, हम तमाम लोग तेरी बारगाह में दुआ गो हैं, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, हम तमाम लोगों को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले।